Hello student, welcome to all of you in the online classes of GB International School. I am Krishna Yadav and in this video I am going to explain you for class 9 first chapter Geography, Size and Location of India. Student, in my previous video I have already explained you what is the longitude, what is latitude, but with the help of diagram I am going to explain you in detail. So student, firstly we have to know what is longitude. The longitude is an imaginary line which touch north pole to south pole. It's mean जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लंबी लाइन गई होती है इसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जैसा कि मैंने जो है आपको ऑलरेडी ही जो है इसको डिस्कस किया हुआ है। और रही बात लेटिट्यूड की, तो ऐसी इमेजिनरी लाइन जो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जो है गई होती है इसे हम जो है लेटिट्यूड बोलते हैं। अब लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड आपको ग्लोब पे ढेर सारी लाइनें जो है देखने को मिल जाएंगी, कुछ इधर से और कुछ ऐसी भी लाइनें जो है देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारी लाइनों में दो स्पेशल लाइन होती है जिसी के आधार पे हम पूरे ग्लोब को जो है कई पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइम मेरिडियन की। जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है इसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। 0 डिग्री longitude is called prime meridian and 0 degree latitude is called equator. Equator is an important term of this globe because from this line we divide the globe in two parts, northern hemisphere and southern hemisphere. What is northern hemisphere? The upper part of the globe which is directed in the north direction is called northern hemisphere. Northern hemisphere क्या होता है? इक्वेटर के जो ऊपर का जो पेस होता है उसे हम जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। इक्वेटर के जो नीचे का मतलब कि ये जो साउथ साइड का जो स्पेस होता है इसे हम जो है साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर की। अगर हम इंडिया की लोकेशन की बात करते हैं तो ये हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसके अलावा हमें ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बारे में जानना है। तो ये जो आपकी लाइन है प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड की जो लाइन होती है, ये इधर का जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और इसी लाइन के जो वेस्ट साइड का जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अगर वेस्टर्न और ईस्टर्न में भारत की बात होती है कि भारत जो है किस प्लेस पर है तो हम कह देंगे कि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्थ साउथ में बात होगी तो हम बोल देंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। तो इस तरह से जो इंडिया का लोकेशन है वो नॉर्थर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। अब इसके अलावा हमें दो तीन चीजें और जाननी पड़ेगी कि इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है। तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि यहां से और यहां से जहां पे ये दोनों लाइन बनी हुई है यहीं पे जो है हम एंगल जो है डिवाइड करते हैं। यहां से जो एंगल जो क्रिएट होता है वहीं से हम जो है सारे एरिया को जो है डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले आती है बात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो यहां से जो 23 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये जो आपका लेटिट्यूड गया हुआ है इसी को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और इसी के नीचे साइड जो है 23 डिग्री का एंगल जो बना हुआ है 23.5 मिनट का, इस जो लेटिट्यूड है इस लेटिट्यूड को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का ये जो पूरा स्पेस है इस स्पेस को हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल जोन इस एरिया को बोला जाता है। क्यों ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे सूर्य की जो रोशनी पड़ती है एकदम सीधी पड़ती है, जिस कारण इस एरिया का जो भी प्लेस है वो बहुत ही ज्यादा हॉट रहता है। इसलिए इसको हम जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेश भी बोलते हैं। और इसके ऊपर का जो पार्ट होता है और यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे का जो पार्ट होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ तक का। यहां पे अगर आप एंगल इस पे खींचेंगे तो ये जो है 66.5 डिग्री का ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम जो है यहां तक की लाइन को हम सब ट्रॉपिकल जोन में रखते हैं। मींस ट्रॉपिकल जोन से ऊपर से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक का जो पार्ट है ये आपका सब ट्रॉपिकल जोन में आएगा। इसके अलावा ये जो नीचे का पार्ट है इसे भी हम जो है सब ट्रॉपिकल जोन में रखेंगे। आप देख रहे होंगे मैंने जो है दोनों साइड जो है सब ट्रॉपिकल जोन को डिस्कस किया हुआ है। तो ये सब ट्रॉपिकल जोन को भी आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात आती है कि जो इंडिया है, इंडिया का जो निचला पार्ट देख रहे हैं, अगर हम यहां से एंगल खींचेंगे तो ये 8 डिग्री 4 मिनट तक का ये जो है एंगल यहां पे क्रिएट होता है। ये जो सबसे निचला पार्ट है।
और यही जो है सबसे अगर ऊपर के हिस्से की हम बात करते हैं तो ऊपर का जो हिस्सा है वो है 37 डिग्री 6 मिनट का। तो ये तो हो गया इंडिया के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंस का। और जो इसका लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो हमने यहाँ पे जो है डिस्कस किया हुआ है, ये 68 डिग्री 7 मिनट का, और इसका जो एकदम वेस्टर्न पार्ट है वो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट का। अब रही बात जो है ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये भारत से होके तो गुजर रही है, लेकिन भारत के किन किन राज्यों से होके गुजरती है तो इससे भी जानना बहुत जरूरी है। ये आपका गुजरात, यहां से स्टार्ट होती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और इसके बाद जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा से होते हुए मिजोरम के आखिरी बॉर्डर को जो है टच करती है। और दूसरी चीज ये कि जो सनसेट होता है या फिर सूर्योदय होता है वो जो है यहां से स्टार्ट होता है अरुणाचल प्रदेश से, और उसका जो लास्ट पार्ट होता है वो गुजरात में आता है। तो यहां से लेकर यहां तक अगर सनराइज की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक जाने में करीब जो है 2 घंटे का समय लगता है भारत के एक्सटेंट के हिसाब से। तो स्टूडेंट इस चार्ट पेपर में आप लोगों ने देखा कि इंडिया की लोकेशन कहां पे है, कितने डिग्री से कितने डिग्री तक फैला हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत के किन किन स्टेट से होकर गुजरता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत बार जो है पूछा गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि इंडिया के साइज लोकेशन क्या है और इसके नाइबर्स कंट्री कौन कौन से हैं। ओके स्टूडेंट, इस चार्ट पेपर पे हम जो है इंडिया के एग्जैक्ट लोकेशन और ये कितना एक्सटेंड हुआ है इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जान जाते हैं कि इंडिया जो है कितना स्क्वायर किलोमीटर जो है स्पेस लिया हुआ है। तो पूरे वर्ल्ड में जो है इंडिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक जो है ये फैला हुआ है। और रही बात हम अगर पूरे वर्ल्ड में इसकी बात कर लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कितना परसेंट एरिया जो है लिया हुआ है, तो ये 2.4% जो है पूरे वर्ल्ड का जो है ये स्पेस जो है लिया हुआ है। इसके अलावा पूरे विश्व में अगर बात करें कि भारत का रैंक कौन सा है, तो भारत जो है 7वें स्थान पे है। 6 कंट्रीज जो है भारत से बड़े हैं एरिया के मामले में। तो उसमें जो 6 कंट्रीज हैं इनको याद करने का एक शॉर्टकट फॉर्म है कार्बक, जिसमें सी का फुल फॉर्म होता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, बी फॉर हो जाता है आपका ब्राजील, यू फॉर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और सी फॉर हो गया आपका चाइना। तो ये जो 6 कंट्रीज हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना, ये 6 कंट्रीज जो है इंडिया से बड़े हैं। तो भारत का जो है रैंक जो है 7वां रैंक आता है। इसके अलावा जो है अगर हम इसके लैंड बाउंड्री की बात करें, लैंड बाउंड्री से मतलब कि जो एरिया समुद्र से टच ना हो, इंडिया का जो एरिया जो है दूसरे कंट्री से टच हो, समुद्र से टच ना हो, वो भारत की लैंड बाउंड्री है। और जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर तक फैली हुई है। मतलब कि अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास कोई रस्सी है, अगर हम उसे पूरे इंडिया के बॉर्डर को जो है टच करते हुए अगर लेकर आए तो वो जो है करीब जो है 15,200 किलोमीटर तक जो है फैला हुआ है। और इसके कोस्टल प्लेन की अगर हम बात कर लेते हैं, कोस्टल लाइन की अगर बात कर लेते हैं, मतलब कि वो लाइनें जो समुद्र से टच में है, तो वो जो है आपका 7,516.6 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें आपके लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन सारे जो यूनियन टेरिटरीज है, इन सब की भी बाउंड्री जो है इसमें शामिल है। तो ये तो हो गई भारत की जो है टोटल एक्सटेंस की बात हो गई। इसके अलावा अगर हम ईस्ट से लेकर वेस्ट तक के भारत की टोटल जो है लेंथ की बात करते हैं, तो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो है भारत 2,933 किलोमीटर तक जो है फैला हुआ है। और नॉर्थ से लेकर साउथ तक, मतलब ये नॉर्थ से लेकर और साउथ तक की अगर हम बात करें तो ये 3,124 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मिला जुला कर हम बात करें तो ये 3,000 तक हम इसे भी मान सकते हैं और इसे भी मान सकते हैं। और अब इसके रही बात, हम जो है पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इधर इस साइड में जो है पाकिस्तान है, थोड़ा सा बॉर्डर जो है अफगानिस्तान से टच में है, इधर ऊपर का पार्ट जो है वो चाइना से टच में है, चाइना का जो उपनिवेशिक राज्य है तिब्बत उससे रिलेटेड है, और फिर थोड़ा सा पार्ट जो है नेपाल से, थोड़ा सा पार्ट भूटान से, इस साइड जो है म्यांमार, और लास्ट में जो है बांग्लादेश से टच में है। श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन भारत जो है श्रीलंका के साथ जो है अपनी सीमा रेखा जो है शेयर नहीं करता, और बाकी ये सारे देशों के साथ जो है भारत जो है अपनी सीमा रेखा जो है शेयर करता है। कभी कभी स्टूडेंट जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत का जो पाकिस्तान है, भारत का जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वो भारत के किन किन राज्यों से जो है सीमा जो है अपना शेयर करता है। तो ये गुजरात, राजस्थान, फिर उसके बाद थोड़ा सा पंजाब और जम्मू कश्मीर से ये जो है अपनी बाउंड्री जो है शेयर करता है।
स्टूडेंट सबसे बड़ी चीज जो आपको भारत के सारे स्टेट्स का नाम याद रखना होगा तो वो थोड़ा आपको मुश्किल पड़ता होगा, लेकिन उसका भी एक शॉर्टकट ट्रिक है। इस ट्रिक के थ्रू जो है आप आसानी से जो है जान जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि भारत में टोटल जो है 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इन सभी को आपको अच्छे से जानना होगा। थोड़ा सा वीडियो जो है एक मिनट के लिए पॉज करते हैं। भारत के सारे स्टेट्स का नाम याद रखने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक आप लोग को यहाँ पे दिए गए हैं। इस शॉर्टकट ट्रिक से आप टोटल 28 स्टेट्स के नाम बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। जैसा कि पहला ट्रिक है जेपी वॉन ब्रिक्स। ये जेपी वॉन ब्रिक्स। अब इसका मतलब क्या है कि मतलब इन सारे लेटर से एक एक स्टेट्स हैं। मतलब जे से हो गया झारखंड, पी से पंजाब, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, ओ से ओडिशा, एन से नागालैंड, बी से बिहार, आर से राजस्थान, सी से छत्तीसगढ़ एंड एस फॉर सिक्किम। तो ये सारे जो स्टेट्स नेम है वो एक एक लेटर से बने हुए हैं। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं जेपी वॉन ब्रिक्स ऐसे करके। दूसरा जो आपका ट्रिक बनता है, इससे इन सारे लेटर से दो दो स्टेट्स के नाम है। आपका यूकेजी आप आसानी से याद कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आपकी पढ़ाई जो है यूकेजी से स्टार्ट हुई है, तो यूकेजी एच भी इसी में इन्वॉल्व कर लेंगे, जी के बाद एच आता है, तो आप ऐसे करके जो है इसको याद कर लेंगे। अब इससे जानते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो यू से हो गया उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, के से हो गया कर्नाटक केरला, जी से हो गया गोवा एंड गुजरात और एच से हो गया हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। और फिर उसके बाद आते हैं हम 80। इससे जो है तीन तीन स्टेट्स के नेम है। ए से हो गया असम, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। टी से हो गया त्रिपुरा, तमिलनाडु और तेलंगाना। और फिर M5 मतलब कि M से जो है 5 स्टेट्स हैं। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट ये सारे स्टेट्स आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। बस केवल आपको ये ट्रिक याद रखना है। जेपी वॉन ब्रिक्स ये एक एक स्टेट्स के नाम होंगे, यूकेजीएच ये दो दो स्टेट्स के नाम होंगे, 83 ये तीन तीन स्टेट्स के नाम होंगे और M5 ये 5 स्टेट्स के नाम होंगे, जिससे आप ये सारे स्टेट्स जो है याद कर लेते हैं। अब इनकी संख्या देख लेते हैं कि ये टोटल जो है 28 है या नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो 1 स्टेट है ये 9 हो गए, 2 स्टेट जो है ये 4 के हैं तो ये 8 हो गए, और फिर उसके बाद ये 3 स्टेट्स जो है दो दो लेटर्स के बने हुए हैं तो ये 6 हो गए, और ये M से 5 स्टेट है तो ये 5 हो गए। इन सारे को हम काउंट करते हैं तो 28 स्टेट्स जो है आसानी से आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गए शॉर्टकट ट्रिक जिससे आप जो है सारे स्टेट्स के नाम जो है याद कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो है फिर से हाजिर होंगे।